myself सुरेश कुमार, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, जीपीसी अलवर। माय डियर स्टूडेंट, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में विषय कोड 106 का प्रोजेक्टाइल टॉपिक पर डिटेल्ड अध्ययन करेंगे। चूँकि आप इससे पहले मैं लेक्चर बढ़ा चुका हूँ 8 चैप्टर रेक्टिलियर मोशन और नो मोशन अंडर ग्रेविटी कि एक ही रेखा में अगर गति है और एक ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन के अंदर अगर मोशन है। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल की बात करें तो वह किसी एंगल पर है, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर अगर हम कोई मिसाइल दागते हैं या पत्थर फेंकते हैं या कोई गोला है वो स्ट्राइक करते हैं ग्राउंड में कि इतनी दूर जाकर गिरना चाहिए कि किस एंगल पर ले, इन सब चीज़ों में प्रोजेक्टाइल का यूज होता है। तो अगर हम इसकी सिंपल टर्मिनोलॉजी की बात करें प्रोजेक्टाइल में, प्रक्षेप में, तो ये इनिशियल वेग है u, इसके दो कंपोनेंट हैं, u कोस एल्फा हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर घटक है u साइन एल्फा, और ये एल्फा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्षैतिज के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये वेलोसिटी है और प्रोजेक्शन। और इस तरह से इस पाथ पर यहाँ से स्ट्राइक किया और यहाँ इस जमीन पर ये आकर गिरता है ए बिंदु पर। तो यहाँ से जब स्ट्राइक करने के बाद और ग्राउंड पर गिरने तक ये जो पाथ अपनाता है इसको पैराबोला है। तो ये प्रश्न बहुत आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है। द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। क्यों? अब यहाँ पर मैंने इक्वेशन भी लिखी है कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x और y है, ये x है हॉरिजॉन्टल में, ऊर्ध्वाधर में y है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर अल्फा। चूंकि इसके जो दो घटक हैं u cos अल्फा कांस्टेंट है, इसके अंदर हम हवा का जो प्रतिरोध है वो नगण्य मानते हैं जब तक कि दिया हुआ नहीं हो, और वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट आता है। तो ये घटक क्षैतिज कांस्टेंट है। तो जब ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कंबाइंड का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो ये पाथ पैराबोला है, जो कि प्रोजेक्टाइल का, जिसको हम ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बोलते हैं। तो इसी इक्वेशन से बाकी हम रेंज, हाइट और टाइम निकाल सकते हैं। तो ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज क्या है? जहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग एट ग्राउंड, यानी जहां से मिसाइल दागी गई और जहां ग्राउंड पर गिरती है, तो ये रेंज है, परास है। ये रेंज हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और इंक्लाइंड भी हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर अपन हॉरिजॉन्टल को ही देखेंगे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, वेलोसिटी है, ट्रेजेक्ट्री ये आपका पाथ है जो ट्रेजेक्ट्री है जो पैराबोला होगा, और मैक्सिमम हाइट, यानी जब दागते हैं प्रोजेक्टाइल को और नीचे गिरता है उस दौरान मैक्सिमम हाइट भी अटेंड करता है। हमारी जो मिसाइल है वो मैक्सिमम हाइट भी अटेंड करेगी, और ये जो पाथ है ये पैराबोलिक है। तो अगर हम आगे देखें कि मैक्सिमम हाइट टाइम, कि यहाँ से और मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लगा समय u साइन एल्फा अपॉन जी, u साइन एल्फा आपका वर्टिकल घटक है अपॉन जी, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट तक है। लेकिन अगर हम जनरली बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब से दागा गया आपका हवा के अंदर और जब हमारी प्रोजेक्टाइल जमीन पर स्ट्राइक करती है, तो उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इससे डबल हो जाएगी, 2u साइन अल्फा अपॉन जी, और जी का मान हम पता है हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से टाइम टू रीच फॉर मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे
जब तक कि हमारी प्रक्षेप हवा में रही, तो वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। और मैक्सिमम हाइट टाइम है वो आपका ये है। नेक्स्ट देखें रेंज, परास, कि जब हमने प्रक्षेप को दागा और ग्राउंड में गिरी, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको कहेंगे रेंज। रेंज तो डिस्टेंस है बेसिकली ये क्या हुई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी u cos अल्फा, और जो टोटल टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin अल्फा अपॉन जी। तो अगर हम इसको देखें तो 2u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा अपॉन जी, और इसके अंदर देखें तो u स्क्वायर sin 2 अल्फा, यानी हम इसको ये sin 2 अल्फा 2 sin अल्फा cos अल्फा बोल सकते हैं ये। और अगर यहाँ रेंज मैक्सिमम बोले कि किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल को दागा जाए कि ये रेंज मैक्सिमम आ जाए, तो उसके लिए हमें पता है कि ये वैल्यू मैक्सिमम हो, तो sin 2 अल्फा आपकी मैक्सिमम किसके बराबर होगी, आपको पता है कि 90, और sin 90 की वैल्यू 1 है। तो एक तरह से sin 2 अल्फा इजकल टू sin 90 और अल्फा इजकल टू 45 डिग्री। तो यानी जब कोण प्रोजेक्टाइल का 45 डिग्री पर है, तब वह रेंज मैक्सिमम होती। तो अगर यहाँ 45 डिग्री डालते हैं तो sin 90 1 है, तो u स्क्वायर अपॉन जी, यानी मैक्सिमम रेंज यहाँ है रेंज और ये है मैक्सिमम रेंज, ताकि इसमें एंगल 45 डिग्री। तो ये पर्सन भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है कि मैक्सिमम रेंज कब होगी या किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल दागा जाए कि मैक्सिमम रेंज हो, आर मैक्सिमम और एक है रेंज। तो आर मैक्सिमम क्या होगी, यू स्क्वायर अपॉन जी, क्यों, यहाँ अल्फा 45 है तो ये वैल्यू sin 90 इक्वल टू 1। इसी तरह से नेक्स्ट देखें मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करता है जब आपके प्रोजेक्टाइल दागी गई है। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में u sin अल्फा अपॉन 2 इनटू टाइम, टाइम u sin अल्फा अपॉन जी, यानी यहां तक का टाइम मैक्सिमम हाइट तक का u sin अल्फा अपॉन जी। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, तो हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो इसके अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है प्रक्षेप के अंदर, कि रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, और किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल दागे कि मैक्सिमम रेंज हो 45 डिग्री पर, और दूसरा ये जो पाथ तय करता है प्रक्षेप, ये एक पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। और हम यहाँ वेलोसिटी के दो घटक लेते हैं कंबाइंड, एक ऊर्ध्वाधर एक हॉरिजॉन्टल, तो इनका कंबाइंड इफेक्ट से जो पाथ बनेगा वो प्रोजेक्टाइल होगा। तो इस तरह से आप इनसे न्यूमेरिकल इन फार्मूले से, और ये 3-4 जो पर्सन आपको बताए, ये जो डायरेक्टली जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बढ़ते हैं, जिनको आपको याद रखना है। थैंक यू।